Hello friends, welcome to Exambi. As we all know, recently monetary policy review has been done by RBI governor and all the other members of monetary policy committee. है ना? They have taken one decision. They have decided to go with the accommodative stance and they have also decided to keep policy rate unchanged. So ये सारे डिसीजन के बेसिस क्या है, इकोनॉमी का अभी क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, है ना? सो ये सारी चीज़ें हमको जानने को मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। और जो लोग आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु वांट टू नो द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एमपीसी क्या होता है ना? So that is the basic thing which will help you to understand the work done by the monetary policy committee. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये किसी एक्ट के तहत, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, उसके तहत ये मॉनेटरी पॉलिसी बनी है। ठीक है, इसका जो रिकमेंडेशन था वो दिया था तारापुर कमेटी ने और उसके बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ है। एम्स एट एनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन, ये इसका बेसिक मोटिव रहता है ना? और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टूल है वो है वेरियस पॉलिसी रेट्स, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ये सारी चीज़ें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। ठीक है, तो इनके जो टूल है बेसिकली वो है ये जो मैंने अभी डिस्कस किए, और ये काम करता है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द मार्केट। बाय रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट, आरबीआई इज एनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन। ठीक है, तो ये सारे जो इंडियन इकोनॉमी के मेजर पिलार्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इनको जगह पे रखने का, इनको कंट्रोल करने का काम, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे तो पूरा आरबीआई ही इसके ऊपर काम करता है, बट स्पेसिफिकली अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जाए तो उनके ये स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इनका जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना, मैंडेट जो है, इनका मैंडेट है कि दे शुड मीट एटलीस्ट 4 times a year. But after pandemic, since there is a very much fluctuation in the economy, and since there is very downturn in the economy, RBI is supposed to intervene in order to protect the economic growth and financial stability. ठीक है, so after pandemic, RBI's monetary policy committee is meeting 6 times a year, है ना? Every 2 months they are conducting this monetary policy review, so that they can intervene wherever it is required, है ना? तो ये बेसिक चीजें हैं इसकी, these all you should know. अब बात करते हैं हम कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई 8 to 10 of Feb में। ठीक है, 8 से 10 Feb में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई। उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरमैन होंगे आरबीआई गवर्नर। ठीक है, ये 6 मेंबर्स के आप नाम पता कर लो, दिस माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आरबीआई की ये मीटिंग हुई 8 से 10 फेब में। उसमें क्या डिस्कस होता है? उसमें डिस्कस होता है पहला तो अभी इकोनॉमी की स्टेटस क्या है, जिसको हम असेसमेंट बोलेंगे इकोनॉमी का, है ना? तो स्टेटस की एक बात चलती है। दूसरी बात चलती है कि भाई आउटलुक क्या होगा, है ना? मतलब आने वाले दिनों में क्या सिनारियो होगा, कैसे इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट, इनका क्या स्टेटस होगा, है ना? ये प्रोजेक्शन भी करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और क्या है? ग्रोथ रेट। ठीक है, और फिर ये उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि भाई पॉलिसी रेट अल्टर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, क्या होना है, वो इसी बेसिस पे डिसाइड होता है। अभी हम समझेंगे कि भाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ये जो मेंबर्स हैं उनके हिसाब से इकोनॉमी का क्या अभी स्टेटस है। ठीक है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिस्कशन हुआ है उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसका एक स्टेटमेंट जारी होता है आरबीआई की तरफ से। तो उस स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि रूरल और अर्बन डिमांड जो है वो कम हुई है। तो ये पता कैसे करेंगे? इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर है कि भाई 2 व्हीलर का सेल्स कितना हुआ है अर्बन और
अर्बन और रूरल इंडिया में, है ना। उसके बाद में 4 व्हीलर का सेल्स कितना हुआ है, देन अर्बन और रूरल एरिया में से जीएसटी कितना प्रोड्यूस हुआ है ना। तो ये क्या है, ये पैरामीटर्स है इन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ डिमांड इन अर्बन एंड रूरल एरिया, ठीक है। तो ये आज की डेट में, मतलब ये पिछले 2 महीने जो है, दिसंबर और जैन, इन 2 महीनों में ये जो रूरल और अर्बन डिमांड है ये कम हुई है। देन प्राइवेट कंजप्शन इज स्टिल नॉट रिवाइव्ड, है ना। जब हम जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसके 3 मेथड्स होते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, बट स्टिल ये जीडीपी के जो कंपोनेंट्स है उसका एक कंपोनेंट होता है प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट जो है वो अभी प्री पैंडेमिक लेवल के लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी रिवाइव नहीं हुआ है, ठीक है। रिवाइव नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो लेवल प्राइवेट कंजम्पशन का पैंडेमिक के पहले, मतलब 2019 में था, वो अभी 2022 भी आ गया, लेकिन वो लेवल अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। तो जब तक प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो लिमिटेड होता है और वो डेप्ट क्रिएटिंग भी होता है बहुत बार, है ना। तो जब तक प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता, हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज होने की चांसेस कम है, ठीक है। बाद में बात करते हैं फॉल इन डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक ड्यू टू ओमिक्रॉन। ये तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है। जान और दिसंबर में आई थिंक, हाँ, जान के शुरू में जो केसेस है वो लगभग 3 लाख के पास पहुंच गए थे, ठीक है, डेली इन्फेक्शंस। तो ऐसे केसेस में जब इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो कोई ट्रैवल नहीं करता है। जब ट्रैवल नहीं करेगा तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन होती है, ठीक है। बाद में ये तो हो गए पॉइंट्स, ये जो पहले 3 पॉइंट्स हैं ये हो गए कि भाई आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट हुआ है, हैम्पर हुआ है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहला है कि भाई परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का दोनों का होता है। तो परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है वो एक्सपेंशन जोन में है एट 54, ठीक है। पहले ये अराउंड 55 था दिसंबर में, तो ये कम हुआ है, लेकिन स्टिल ये एक्सपेंशन जोन में है, ये रिडक्शन जोन में नहीं गया है, तो एक पॉजिटिव साइन है। पीएमआई सर्विसेज का भी जो आंकड़ा है वो भी एक्सपेंडिंग जोन में है। हालांकि वो ओमिक्रॉन इन्फेक्शंस की वजह से बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, तो उसकी वजह से ये कुछ कम हुआ है पीएमआई सर्विसेज इंडेक्स, लेकिन इट इज स्टिल इन द एक्सपेंडिंग जोन। So that means we are still gaining boost in our economic activities, but it is as compared to the earlier months, it is little bit less, ठीक है। Then next point is import of capital goods, non-oil, non-gold articles increased। इसका मतलब एक ये भी होता है कि डिमांड अभी भी मार्केट में है, इंडियन इकोनॉमी में डिमांड इज स्टिल देयर। कैपिटल गुड्स अगर कोई कंपनी खरीदता है, कोई इंडिविजुअल, कोई प्रोप्राइटर, कोई बिजनेस अगर खरीदता है, दैट मीन्स ही और शी हैज इन्वेस्टमेंट, है ना, ही एंड शी हैज प्रोस्पेक्ट टू जनरेट इनकम फ्रॉम दिस कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये उसका एक इनडायरेक्ट मतलब निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू में डिस्कस हुई है, और ये सारा जो मटेरियल है आपको आरबीआई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या सिनारियो है। ये आंकड़े भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिस्कस करता है। देखो, इसके पहले जो भी एमपीसी के रिव्यूज हुए हैं, उस रिव्यू में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये फोरकास्ट किया गया था कि 21-22 में जीडीपी का ग्रोथ रेट 9.5% रहेगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो आंकड़े एनएसओ की तरफ से रिलीज हुए हैं, उसमें 21-22 का जो ग्रोथ रेट है, रियल ग्रोथ रेट, वो 9.2% दिया है, ठीक है, एक्चुअल में। और अभी फोरकास्ट, ये फोरकास्ट है 22-23 का आरबीआई ने फोरकास्ट किया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहेगा। ये दोनों आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 महीने में यही आंकड़े ऑथेंटिक है सबसे, और यही आंकड़े बार बार आपसे डिस्कस किए जाएंगे। इन्फ्लेशन के बारे में अगर बात करें तो इन्फ्लेशन के बारे में आरबीआई ने कहा है 21-22 में जो इन्फ्लेशन रहेगा 5.3% रहेगा, ओके, इट इज 5.3%। हाउएवर इन 2022-23, that means next financial year, inflation is going to hover around 4.5%, ठीक है। तो ये कम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये भी वन ऑफ द रीजन है टू
to maintain the accommodative stance and to keep the policy rates unchanged. ठीक है. देन अभी बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एज वेल, है ना. अगर इफ ग्लोबल इकोनॉमी इज डूइंग वेल, देन इंडियन इकोनॉमी विल ऑल्सो डू वेल, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज हाईली ग्लोबलाइज्ड नाउ. इट इज हाईली ग्लोबलाइज्ड. ठीक है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF ने रिलीज किया है. So as per this report, World Economic Outlook report, global output has reduced from 6% to 4.4%. ठीक है. Then अच्छा, ये रिड्यूस मतलब ग्रोथ रेट रिड्यूस हुआ है. ठीक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने पहले 6% प्रोजेक्ट किया था, लेकिन 4.4% ही ग्लोबल आउटपुट प्रोड्यूस हो पाया है. देन ट्रेड ग्रोथ जो है 6.7% प्रिडिक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में वो 4.9% ही हुआ है. दैट मीन्स due to rising infection of Omicron, the global economy has been impacted, and its repercussion is being seen on the Indian economy as well. Then central banks across the globe, जैसे RBI एक सेंट्रल बैंक है, वैसे फेडरल बैंक है यूएस में, देन यूरोपियन बैंक में है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड है. So all these are central banks. So these banks are eyeing for policy normalization. Policy normalization मतलब क्या? इन्होंने भी रेपो रेट्स कम किए होंगे इनके कंट्रीज में, तो अब ये विचार कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट नॉर्मलाइजिंग दी पॉलिसी रेट्स. ठीक है. वॉट एवर स्टेप्स दे माइट हैव टेकन फॉर द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, नाउ दे आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज दो स्टेप्स. ठीक है. सो ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज विच हैज बीन डन to boost the economic growth, since now when infections are in control, they are trying to reduce their policy rates. If they would have, जैसे फेड टेपर में फेडरल बैंक में यूएस में उन्होंने असेट परचेस का एक प्रोग्राम चलाया था, है ना, जिसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग भी बोलते हैं. नाउ दे आर गोइंग फॉर फेड टेपरिंग. ठीक है. फेड टेपरिंग मतलब क्या? वॉट एवर असेट परचेस प्रोग्राम दे हैव बीन रनिंग, सो नाउ दे विल रिड्यूस दैट असेट परचेसिंग क्वांटिटी. ठीक है. तो इससे क्या होगा? जो मनी सप्लाई होगा इकोनॉमी में वो कम होगा. जब अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हुआ, तो जो इंडिया में जो आउटफ्लो आता है FPI का, FDI का भी, ये भी हैम्पर होता है उससे. ठीक है. तो देखो इनडायरेक्टली कैसा रिलेशन बनता है अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ भी उथल पुथल होती है. ठीक है. So outflow of FPI is a possibility. Why? Because the interest rate across the globe by various central banks are rising, है ना. So इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, है ना, तो जो पैसा इंडिया में आना था, तो वो पैसा जो है कम हो जाएगा. क्योंकि अगर मान लो यूएस में 2% इंटरेस्ट से पैसा अगर मिल रहा है, तो 2% से वहां पे डॉलर लेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे. लेकिन अभी अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मान लो 3% कर दिया, तो मार्जिन कम हो जाएगा, है ना. और ऊपर से कंपनीज का जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रहते हैं, उनके सेल्फ एक्सपेंडिचर भी रहते हैं, बहुत सारे खर्चे रहते हैं. तो इनको अगर बहुत सारी कंपनीज को क्या है, ये अफोर्डेबल नहीं होता है. सो दैट्स वाई दे विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट. सो दैट इज वाई द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ FPI is being shown by the RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. तो ये हो गया एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक ओवरव्यू. ठीक है. अभी बात समझते हैं कि भी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स ने डिसीजन क्या लिया 8 से 10 फेब के बीच में. तो उनका डिसीजन ये था कि जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ाने नहीं चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए. ये यूनानिमस डिसीजन था. यूनानिमस डिसीजन बोले तो ये सभी 6 मेंबर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि पॉलिसी रेट्स जो है वो बढ़ाने नहीं है. हाउएवर रेपो रेट 4% रखा है, चेंज नहीं किया है. रिवर्स रेपो रेट 3.35 और MSF 4.25. हाउएवर जो अकोमोडेटिव स्टांस था, अकोमोडेटिव स्टांस मतलब क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, है ना, इन दोनों को साथ में लेके चलना है. इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए. सो RBI is going forward with this accommodative stance after the pandemic, but Professor Jayant Verma is not agreed
इज नॉट अग्रीइंग टू दिस अकोमोडेटिव स्टांस। अब प्रोफेसर जयंत वर्मा के क्या आर्गुमेंट्स हैं एक्चुअल में, उनका क्या लॉजिक है, उनका क्या डेटा उन्होंने एनालाइज किया है, वो हमको पता चलेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग में। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग 15 दिन बाद रिलीज होते हैं आफ्टर द मीटिंग हैज बीन आफ्टर द मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमको ये पता चलेगा। तो बाद में इनकी क्या आर्गुमेंट्स है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आउट ऑफ 6 ओनली 5 पीपल आर गोइंग फॉरवर्ड विथ अकोमोडेटिव स्टांस, ठीक है। लेकिन ये डेमोक्रेसी है हमारी, मेजोरिटी के साथ सब होता है। तो क्योंकि 5 पीपल आर इन 5 पीपल अग्री विद द अकोमोडेटिव स्टांस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज गोइंग फॉरवर्ड विथ अकोमोडेटिव स्टांस, ठीक है, एंड द पॉलिसी रेट्स आर अनचेंज। तो ये 2 डिसीजन मेजर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू में हुए हैं। अब आरबीआई ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी शायद 15-20 दिन में आ जाएगा। सुशील रगड़े सर ने का जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होता है। तो डेट्स उनकी जो है वो इस बार भी एक्यूरेट होंगी। तो उन्होंने एक वीडियो कल रात को ही पब्लिश किया है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, सो यू कैन एनरोल टू दिस कोर्सेस, ठीक है। You will be getting exclusive one-on-one mock sessions with the expert faculty, है ना। तो कैसे पढ़ाई करनी है, क्या छोड़ना है, क्या ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पे एम्फेसिस करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको one-on-one सेशन में बताते हैं, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो भी वहीं पे क्लियर होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज एंड यू कैन एनरोल टू इट, ठीक है। अब बात करते हैं वाई पॉलिसी रेट अनचेंज्ड, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी तक हमने जो आर्गुमेंट्स किए वो तो है ही, लेकिन एक पॉलिसी रेट चेंज ना करने के पीछे आरबीआई मॉनेटरी की पॉलिसी के स्टेटमेंट में एक कॉलम रहता है। तो उस कॉलम में क्या डिस्कशन हुआ है वो बात करते हैं उस पर। तो सबसे पहले तो ओमिक्रॉन का थ्रेट, अभी यूएस में आपने देखा होगा कि 10 लाख के ऊपर पर डे केसेस आ रही थी, है ना। तो इतने इन्फेक्शन बढ़ रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता है। आउटपुट बेयरली टचिंग प्री पैंडेमिक लेवल, है ना। प्री पैंडेमिक 2019 में जो आउटपुट का लेवल था अभी तो वो हमने जस्ट टच किया है ना। उसके आगे हम अभी नहीं बढ़े हैं। तो हमको तो ये 2 साल तो हमारे वेस्ट हो गया, एज गुड एज वेस्ट ही है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो बहुत कम हो गया था, है ना। जीडीपी भी बहुत कम हो गया था, श्रिंक हो गया था। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक ग्रोथ वी नीड टू बी अकोमोडेटिव, वी नीड टू ensure the money supply in the market so that there is demand in the market which can trigger the supply, ठीक है, which can trigger the supply and economic growth in the Indian economy. That's why this policy rate kept unchanged. Private consumption still sluggish, हमने पहले वाले स्लाइड पे भी डिस्कस किया था। प्राइवेट कंजम्पशन किसको बोलेंगे, 2 व्हीलर सेल्स है, देन 4 व्हीलर सेल्स है, देन आप जो भी रिटेल चीज़ें खरीदते हो, है ना, कपड़े हो या फिर पर्दे हो, कर्टन्स हो, कुशन्स हो, चप्पल्स हो, ऑल दीज आर कंज्यूमर आइटम्स, है ना। तो ये प्राइवेट कंजम्पशन जो है ये अभी भी स्लगिश है, कम है, ठीक है। देन इन्फ्लेशन इज इन द रेंज। इन्फ्लेशन रेंज में मतलब हमारा रेंज क्या है, हमारा रेंज है वैसे तो 2 to 6% का, है ना। 4% मिडल है, मीन है इसका। तो ये हमको ट्राई करना होता है कि 4% के आसपास रहे, बट कम से कम 2% तक जाना चाहिए और मैक्सिमम 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये अभी ये सिनारियो दिख रहा है हमको, और ये इन्फ्लेशन का जो रेंज है वो हमने अचीव कर लिया है। तो दैट्स वाई वी कैन गो अहेड विथ मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। सो दी अकोमोडेटिव स्टांस जो है, ये जो इन्फ्लेशन का जो रेंज है वो जस्टिफाई करता है। देन डिमांड हैज स्टिल नॉट सरपास द प्री पैंडेमिक लेवल, ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें जो है वो अफेक्ट किया है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस को, और जो पॉलिसी रेट अनचेंज किया है उसको, ठीक है। तो आपको अगर ये पूरा कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट व्हेनेवर एनी इंपॉर्टेंट वीडियो कम्स यू विल बी नोटिफाइड एंड यू कैन acquire the knowledge, ठीक है। So if you have any query regarding the various courses running in the banking domain, SSC domain, RBI regulatory domain, you can reach out to us on this number or you can put a mail to us on this email ID, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।